हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे कुछ कैश स्टॉक्स की जो कि मेरे रडार पे हैं। और बिफोर आई गो ऑन देयर, अगर आपने मेरे किसी भी ट्रेड से पैसा बनाया, चाहे वो एंजल वन से पैसा बनाया हो या आपने जो भी मैंने आपको और स्टॉक्स दिए थे, अगर आपने उनमें से किसी में लाइक पॉन्डी ऑक्साइड दिया था, अगर आपने उसमें पैसा बनाया है तो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट लिखना बनता है बिकॉज कमेंट के थ्रू, कमेंट के जरिए, यही एक जरिया है जिससे मैं आप लोगों के बारे में जान सकती हूँ ज्यादा। तो प्लीज कमेंट लिखिए। और अगर आपने मेरी फ्राइड जो हमने कल वीडियो आपके लिए पोस्ट किया था उसके चलते, अगर आपने बारबेक्यू नेशन में या फिर एंजल वन मैंने कल भी दिया था आपको और फिर उसको बाद में चैनल पे भी डाला था, अगर आपने इनमें से किसी में भी ट्रेड किया और पैसा बनाया तो एक थम्स अप, एक लाइक, एक शेयर 100% बनता है। तो शुरू करते हैं। और आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है निफ्टी का। तो निफ्टी ने आज जो है अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। लेवल था 25,080। आज उसके करीब 50 पॉइंट्स के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और इट लुक्स रॉक सॉलिड ऑल्दो द वॉल्यूम्स हैव बीन लिटिल लो टुडे। बट अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं एट द सेम टाइम, अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में आज और भी शानदार डेवलपमेंट हुए हैं। ऑलमोस्ट लाइक ओपन इक्वल टू लो से इसने अपने पास स्ट्रॉन्ग बैरियर्स को ब्रेक कर, अगर आपको याद होगा तो मैंने बार बार बोला था कि अगर ये 51,900 या 52,000 के ऊपर जिस दिन जाएगी बैंक निफ्टी, उस दिन हम कंसीडर कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है एक पॉजिटिव जोन में आ गई, आगे ऊपर चलने को तैयार है। बिफोर आई शेयर ऑन द कैश ब्रेकआउट स्टॉक्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आज किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है थ्रू द ऑप्शन चेन। और ये भी जो होगा, ये आज किस तरह के डेवलपमेंट हुए आज की डायनेमिक्स मार्केट में, और कल आपको ध्यान करना पड़ेगा कि किस तरह का मूवमेंट ऑप्शंस में आता है। तो मैं क्या करूंगी, करीब यहाँ पे जहाँ पे 10-10 रुपए के ऑप्शंस हैं वहां से लेके और जहां पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स है वहां तक के ही मैं ऑप्शंस को काउंट करूंगी। 7 आउट ऑफ द मनी एंड 6 इन द मनी। सो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, एंड 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। ये ऑप्शंस हम लेंगे और काउंट करेंगे कि आज कैसा डेवलपमेंट हुए हैं। तो अगर हम देखते हैं तो आप देखो ये पार्ट में सारा अनवाइंडिंग है। दिस एंटायर पार्ट हैज बीन अनवाइंडेड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है ये। और राइट कहाँ पे हुए हैं जाके आप देखो, यहाँ पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर है तो निफ्टी में ही ट्रेड करेगा। अगर यहाँ पे अनवाइंड हुआ है तो कहाँ जाके ये राइट हुए, ऑन द पुट साइड, मतलब इन्होंने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि पूरी जगह पे करीब दिस इज 1 लाख, दिस इज 2 lakhs, और ये कुछ अनवाइंड हो गए। तो रफली मेरे ख्याल से 50,000 ऑप्शंस जो है अभी आज की डेट में लिखे गए। आई एम डूइंग अ वेरी 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 ब्रॉड एनालिसिस। Whereas पुट साइड में अगर हम देखते हैं तो रफली अबाउट 2.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन ऑन द पुट साइड, राइट। तो बैंक निफ्टी इज निफ्टी का जो पुट राइटर्स है वो काफी एग्रेसिव है। आज के दिन अच्छे खासे पुट राइटर्स ऐड हुए हैं और कॉल साइड पे अनवाइंडिंग हुई है, एंड दैट इज अ गुड साइन, एंड दैट इज आल्सो इंडिकेटिंग दैट देयर कुड बी सम मोर मूवमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन दैट कैन कम। अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है। इनफैक्ट इट्स मोर एग्रेसिव ऑन द इन द बैंक निफ्टी। अगर हम इसमें लेते हैं कुछ 20 रुपए के ऑप्शन, सपोज यहाँ तक हम ऑप्शन को लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं जहाँ पे भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, तो यहाँ तक लेते हैं और चेक करते हैं तो आप देखो ये पूरा का पूरा स्पेस में अनवाइंड हुआ है। अनवाइंड मतलब माइनस साइन लगा है। और यहाँ पे देखो ये भी अनवाइंड हुआ है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन भी अनवाइंड हुई है। थोड़ी सी राइटिंग बिल्कुल एट द मनी कॉल ऑप्शंस पे है, और पुट राइटर्स अगर आप देखते हो तो हर जगह काफी काफी एग्रेसिव है। मतलब आप यहाँ से देखना शुरू करो, हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक लिया है। यहाँ तक आप देखो इतने सारे पुट राइटर्स एग्रेसिवली एक्टिव है, राइट। तो अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। मार्केट हो सकता है थोड़ा रेंज बाउंड रहे और फिर ऊपर की तरफ चलने को तैयार हो जाए। तो मार्केट पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट मेरे को जो एक कंसर्न है और कंफ्यूजन है वो यही
कि स्टॉक्स ऐसा नहीं बता रहे, स्टॉक्स में बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं आई है, मार्केट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो बहुत केयरफुल है, बट इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स में जो है एक अग्रेशन दिख रहा है, वरस जो कंपोनेंट्स है, जो स्टॉक्स है, वो बहुत हौले हौले पाँव रख के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन मतलब हो सकता है कि किसी तरह का रिएक्शन कहीं और से एक्सपेक्ट करते हो, लाइक कोई मीटिंग कोई आ रही हो, फेडरेट मीटिंग हो या क्रूड ऑयल हो या कोई यू नो मॉनेटरी पॉलिसी हो, कुछ भी इस तरह का इवेंट होता है, या वॉर की वजह से ऐसा है, आई डोंट नो, बट स्टॉक्स आर नॉट शोइंग दैट स्ट्रेंथ। बट एनीवे, मार्केट जहां तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात है, इट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इतना एग्रेसिव बाइंग नहीं आ रहा था, जो बाइंग आ रहा था वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ आ रहा था। जैसे बीएससी में ब्रेकआउट आया है, BSE has given a fresh breakout, right? Moving in the upper direction. Or for that matter, CDSL has given a very, very fine breakout. Central Depository, very, very fine breakout, right? तो है, ब्रेकआउट्स भी है, बट ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइक आती हुई दिखाई दे रही है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, व्हाट आई एम सेइंग, मेरे को जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, कैश के 2-3 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, मैं आपके साथ वो एक के बाद एक डिस्कस करूंगी। सबसे पहला जो स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसका नाम है IMFA, इंडिया मेटल एंड फेरस लिमिटेड। ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था इस लेवल पे 678 पे, वहां से इसने आपको 719 का हाई लगा के दिया था। अब क्या है, ये स्टॉक अपने पास्ट बैरियर को ब्रेक करने के लिए तैयार है। जो मेरा टारगेट था, पहला टारगेट, उसको ब्रेक करने के लिए तैयार है। अब आप इसमें 750 के टारगेट इसमें आप देख सकते हैं। तो IMFA मेरा पहला स्टॉक रहेगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 700 का। स्टॉप लॉस 700 का, एंट्री अबव 720, टारगेट आपका 750 का रहेगा। अबव 750 आप इसमें 770, 780, 790 और 800 के टारगेट्स भी देख सकते हैं। बट सी, इतना ज्यादा एम्बिशियस हमें नहीं होना चाहिए इस समय, जब मार्केट में इतनी वल्नरेबल है, जब मार्केट इतना गिरने, मतलब किस मोमेंट पे क्या हो जाए कुछ पता नहीं लगता। तो आपको हमेशा अपनी पोजीशंस को थोड़ा कम रखना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो है छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा पहला स्टॉक था IMFA। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने आपको दे दिया। उसके बाद है IWEL, इनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड, राइट? ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। इसका रीजन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दिस इज हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक। इट्स प्योरली ऑन द टेक्निकल बेसिस और एंड ऑन द कैश डिप्लॉयमेंट बेसिस। यहाँ पे आप देखिए, दिस इज हाउ द स्टॉक इज डेवलपिंग, दिस इज हाउ द स्टॉक इज डेवलपिंग। इट इज इन द अप ट्रेंड। और जब गिरा था, जब मार्केट में करेक्शन आया था, तो ये स्टॉक भी गिरा था और अपनी ट्रेंड लाइन पे आया था। एंड नाउ इट इज क्लोज्ड अबव द पास्ट बैरियर। अपने जो पास्ट बैरियर के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो ये 12,820 के ऊपर इसमें आपको जरूर ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा, फॉर अ टारगेट ऑफ 13,800। यहाँ तक का टारगेट आपको दिखेगा। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो आपको 14,500, 15,000, ये टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तीसरा स्टॉक है मेरे रडार पे NIT लिमिटेड, NIT लिमिटेड। So this company is also looking good at this point of time. The reason I will discuss with you guys कि यहाँ देखिए, ये ट्रेंड लाइन इसकी बनी हुई है, उस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से ऑनर कर रहा है लगातार, राइट? उसके बाद ये गिरा, बिकॉज ऑफ मार्केट्स करेक्शन इट फेल, एंड वहां से ये स्टॉक जो है एक स्ट्रेंथ लेते हुए ऊपर चलने की तैयारी, अपने ट्रेंड को ब्रेक किया है और ऊपर चलने की तैयारी में है। और वॉल्यूम्स आने शुरू हुए, थोड़े थोड़े नीचे आप देखिए वॉल्यूम्स आने शुरू हुए। तो अब इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है 178 के ऊपर। एंड आपको टारगेट इसमें दिखेंगे आते हुए 200 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 162। तो NIT लिमिटेड और जितने भी मैं आपको ये स्टॉक्स दे रही हूँ ना, आपको जाके इनके फंडामेंटल्स चेक करना है, राइट? बिकॉज आप फंडामेंटल्स चेक करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, and then you will be able to decide what is your position sizing, where would you like to enter। जब ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेंगे, तब आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी आएगी और उसके बाद ही आप एंट्री लीजिएगा, अपने ट्रेड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, राइट? सिम्फनी, मेरा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सिम्फनी लिमिटेड। सिम्फनी लिमिटेड जो है काफी समय से डेवलप हो रहा है, और इसमें जहाँ पे जिस दिन वॉल्यूम्स आए थे, ये दिन थे जहाँ पे मेनी ऑफ यू आस्क कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कैसे निकालें। तो इस तरह के वॉल्यूम्स जो है ना, मैं और आप कभी भी नहीं लेके आ सकते, ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है।
जब होता क्या है कि जब भी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होती है ना, तो लाइक बायर्स आते हैं, बाइंग होती है बिकॉज दे बाय ह्यूज क्वांटिटी, और देर आर सेलर्स इन द मार्केट, राइट? तो क्या होता है, हायर लेवल पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द बाय क्वांटिटी। बाय करते करते स्टॉक नीचे गिरता है, और फिर जहां पे आप देखिए इसकी स्ट्रेंथ बता रही है कि ये सारे the retailers have exited the stock, and again the volume have come on 9th of October और पास्ट बैरियर को ब्रेक कर रहा है। आप ये चीज को नोटिस करिए कि 9th को वॉल्यूम आया, दिस डे द वॉल्यूम्स हैव कम, एंड उसी दिन इसने अपने पास्ट बैरियर को क्रॉस करा है, राइट? तो ये एक्टिविटी जो है आपको बताती है कि अब इसमें वापस से इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, and hence now we can all find a good opportunity to buy above past barrier which is 1886। 1886 के ऊपर बाय करेंगे और 1746 हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है। ये स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जब मार्केट गिर रहा था तब भी ये स्टॉक करेक्ट नहीं हुआ था। तो मुझे क्या लगता है कि 1890 ले लेते के ऊपर आपको ये 10% का मूव दे सकता है। आपका स्टॉप लॉस या एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 1746 और बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 1886 के ऊपर। टारगेट आपके 2000, 2100, 2200 तक के भी रह सकते हैं। और लास्ट में मैं दूंगी पीएनबी हाउसिंग, जो मैं ऑलरेडी आपको चैनल पे दे चुकी हूँ। वही स्टॉक में दोबारा से आपको रेकमेंड करना चाहूंगी, और सेम सिंपल रीजन है जो मैंने आपको और स्टॉक्स के लिए दिया। एक तो ये स्टॉक अपने चैनल को मेंटेन कर रहा है, दिस स्टॉक हैज बीन मेंटेनिंग दिस चैनल, दिस ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन जब मार्केट करेक्ट हुआ था ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ, नीचे गिरा थोड़ा, और अब जो है ये स्टॉक ऊपर चलने की तैयारी में है। यहाँ से ये स्टॉक ऊपर चलने की तैयारी में है, तो आप 1010 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हैं। आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 950 का, आपके टारगेट्स रहेंगे 1050, 1100, 1150 एंड 1200। ये था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पे आते हुए देख सकते हैं। सो ये मेरे स्टॉक थे, 4-5 लिस्ट है इन पांचों स्टॉक्स को। दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली डू। मैं एक दिन 2 दिन पहले लगातार वीकली रिसर्च करती रहती हूँ और एक लिस्ट बना लेती हूँ, राइट? और उस लिस्ट में मैं देखती हूँ कि किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह के वॉल्यूम्स आ रहे हैं, किस तरह का प्राइस डिप्लॉय हो रहा है, किस तरह के क्वांटिटी बाय हो रही है, और वहां से मैं आप लोगों को निकाल के स्टॉक्स देती हूँ, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड द रिसर्च सो बैक, राइट? तो हार्डवर्क लगता है, एफर्ट लगता है, ऐसा नहीं है मार्केट आराम से आपको पैसा दे देता है। नो, मार्केट wants you to really work hard, and once you work hard you make that a habit, then you will keep doing this as a natural process, and फिर वहां से आपको एक आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ते ही आपका जो है रिजल्ट आना लग शुरू हो जाएगा। सो इसी तरह सीखते रहिए, स्टॉक मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाइए, अपना एक अलग कोशिश करिए, बट उसके लिए हार्ड वर्क करना जरूरी होगा। आप हर जगह बोलते हैं आप ही टारगेट बता दो, आप ही स्टॉक, खुद करो, कोशिश करो, गलत होगा ठीक है, छोटी क्वांटिटी से करो, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है ना, वहां पे आपको इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी मिलती है। यू कैन बी एन एडवाइजर, यू कैन बी अ ट्रेडर, यू कैन बी हैविंग अ फ्रेंचाइज, और मतलब आप कोई भी ब्रोकर बन सकते हो, एडवाइजर बन सकते हो, आप खुद के ट्रेड कर सकते हो, आप किसी और के लिए ट्रेड कर सकते हो, आप पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। और जितनी अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको देता है कोई और जगह दे ही नहीं सकता। और मगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो फिर कोई क्या कर सकते हैं। अपने टफ टाइम को एक पॉजिटिव टाइम में कन्वर्ट करने के लिए आज आपको हार्डवर्क करना, करिए, मैंने भी करा है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो।